कीमत हर चीज की अदा करनी पड़ती। दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बगैर किसी मुआवजे, बगैर किसी कीमत, बगैर किसी अदायगी आपको आसानी से मुफ्त में थमा दी जाए, सौंप दी जाए, या आपको दान कर दी जाए, या आपके नाम कर दी जाए। और एक जुमला जिसे अपने नाम करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती है, वो कौन सा है? बड़ा अच्छा इंसान था, ये सुनने के लिए मरना पड़ा। मज़ाक़रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से और आपके अपने इमरान अशरफ की तरफ से खुशाम Come on, शेरा। मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम और प्यार से यहाँ से ले जाया जाए। कोई चज दी वेस्कोट पा, ਚੱਜ ਦੀ ਵੇਸਕੋਟ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਉਣ, ਉਹ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਬੀ ਵਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ। ਥੋੜਾ ਤਰਸ ਖਾ ਓ ਮੇਰੇ ਆਪਰਾ, ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਕਦੋਂ ਨਾਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲ ਚ ਕਦੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾ ਨੂੰ ਲਈਦਾ ਲੋਕੋ ਗੰਜੇ ਜਮਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ, क्योंकि दो ही काफी ਦੁਰ ਫਿਟ ਮੂੰਹ ਇਹ ਕੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ, कोई छोटा जिहा पिंड होवे ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟਿੰਡ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਂਦੀ ਜੰਜ ਹੋਵੇ, ਓਏ ਇਧਰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਸ਼ਕਣੀ ਗੰਜ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਸੁਣਦਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੇ। ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁੰਨਿਆ ਹੋਵੇ। ਵਾਹ को होस्ट आयशा है, ਆਹਾ ਕੋ ਹੋਸਟ ਆਇਸ਼ਾ ਏ ਆਇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਹੋਸਟ ਆਇਸ਼ਾ ਏ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਪਰ ਜੇਬ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ। ਕੋ ਹੋਸਟ ਆਇਸ਼ਾ ਏ, ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਇਸ਼ਾ। ਰਾਇਸ਼ਾ जोरदार ताली, जोरदार। बड़ी अच्छी अदाकारा है, बड़े अरसे से काम कर,
और जब हमने अपने करियर की शुरुआत की थी तो एक इदारा था ANB, बाबर जावेद साहब और आसिफ रजा मीर साहब का। वहां बहुत से अदाकार थे जिनकी ट्रेनिंग हुई। जब ट्रेनिंग की शुरुआत हुई तो उसमें हम भी उस कबीले में दाखिल हुए और ये भी उस कबीले में दाखिल। क्या बात। फिर जब मुझे जिंदगी में पहली दफा एक बड़ा रोल मिला, ड्रामे का नाम था जिंदगी तेरे बिना, और उस ड्रामे की हीरोइन थी ये और मैं था उस ड्रामे का विलन। उसके बाद इन्होंने फैसल कुरैशी साहब के साथ एक ड्रामा किया जिसने तबाही मचा दी, और भी बहुत से काम किए जिसमें इन्होंने अपनी अदाकारी के बहुत से जौहर और फन दिखाए। आप लोगों की जोरदार तालियों में रेदा इस्फहानी प्लीज कम ऑन। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। इस्फहान निस्फ जहान। ईरानी, आपका ताल्लुक ईरान से है? बिल्कुल। तो कब पाकिस्तान आमद हुई? मैं पाकिस्तान में ही पैदा हुई थी। तो अभी भी कास्ट वाइज ईरानियन। अभी भी दिल की तारें जुड़ी हुई हैं ईरान से बहुत शिद्दत से। बहुत शिद्दत से। तो ये जो इस्फहानी है ये इस्फहान शहर से आपके नाम के साथ मुंसलिक हुआ। बहुत अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई जी इमरान। एक लंबे गैप के बाद दोबारा कैमरे का लेंस आप पर पड़ा। आंखें क्यों भीग रही हैं आपकी? मेरी आंखें इसलिए भीग रही हैं कि जो ड्रामा हमने साथ में किया था आपको उसकी हर डिटेल याद है, और आप इस शो पे बता रहे हैं लोगों को याद कहाँ होती हैं बातें, आपको सब याद है, तो भीग जानी थी ना आंखें इस बात पे। सो तालियां इमरान। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुझे लगा आपको याद भी नहीं। मुझे क्यों याद नहीं होगा? क्या कैरेक्टर किया था आपने? अरे बस मैं क्या करता, बता रही थी। क्या मैं करता। इतना जुल्म मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी ड्रामे में नहीं किया जितना इन्होंने मुझसे उसमें करवाया। कितने बेहतरीन तरीके से किया था। मैं भी इनको यही ऑफर बता रही थी कि मुझे बड़ा कैलकुलेट, बहुत इसमें जालिम होते हैं शौहर ये, तो इस तरह कैलकुलेट करके फेंकते थे और कहते थे बात यूं करके मैं इनको डरा दिया करता था। लेकिन बड़ी कैलकुलेशन से करते थे ना, कभी हर्ट नहीं हुआ। बहुत अमेजिंग को एक्टर है। अरे थैंक यू वेरी मच रिदा। आप आज भी वैसी की वैसी हैं। आपका कोई नैन और नक्श दाएं से बाएं नहीं हुआ। थोड़ी सी पतली हो गई बस। आप पतली हो गई, बड़ी हो गई। इसके पीछे क्या राज है? कौन है इसके पीछे जो इन नैन नक्शों को हिलने नहीं दे रहा? इसके पीछे ये कि 7 बजे के बाद कुछ ना खाएं, सोने से पहले कुछ ना खाएं, और किसी का हक ना खाएं। किसी का हक ना खाएं। तशरीफ रखिए, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, हमारे इन लेजेंड्स की टीम की तरफ से, सरदार कमाल साहब की तरफ से, इन तमाम खूबसूरत चेहरों की तरफ से, और आपकी उस तमाम मेहनत की तरफ से जो आपने उस वक्त में, वो क्या ड्रामा था जिसमें आसिफ रजा मीर साहब थे और फैसल कुरैशी साहब? रोग के लिए जोरदार था। क्या बात, क्या बात। रोग देखकर आप लोगों के दिलों का जोग बन गई। उस जोग की तरफ से वेलकम टू मज़ाकरात। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। वाह जी वाह। थैंक यू वेरी मच। रिदा जी जी। खुश आमदीद। थैंक यू। फाइनली आप मज़ाकरात में आई, या और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। आपको एक माइया में गुनगुना कर आपकी नज़र करना चाहूँगा। प्लीज प्लीज प्लीज। वाह रे वाह। वाह, सुना मैं वेखांगा कौन रोकदा तैਨੂੰ। सुना मैया तू। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੋਲ। हाँ ਸੁਣਾਓ। काला सूट ना पाकर ओए होए। ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨੋ। काला सूट ना पाया कर, ओ नजर ना लग जावे, घरों बार ना आया कर। बहुत अच्छे। रिदा, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत हसीन लग रही हैं आप। थैंक अरे यू, वाह। बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच।
रिदा, आपने इतने यंग एज में एक्टिंग स्टार्ट कर ली थी और इतने सुपर हिट कैरेक्टर्स भी किए हैं, तो क्या बचपन से ही एक्टर बनना चाहती थी, एक्सीडेंटली इस फील्ड में आई? एक्सीडेंटली। हाँ, वो कैसे? अच्छा, वो ऐसे कि ना मेरे पेरेंट्स इस फील्ड से हैं, तो मेरी मम्मा का एक दफ़ा ना, एक नौशाबा जावेद हमारी एक्ट्रेस होती थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शी इज़ मोर लाइक अ मदर टू मी। तो वो मेरी अम्मी अब्बू की म्यूचुअल फ्रेंड थी, तो वो A&B जैसे आपने जिक्र किया, बाबर भाई के प्रोडक्शन में मेरी अम्मी को वो एक कैरेक्टर के लिए लेके गई। काज़मी साहब तो काम करते थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे फादर काजिम रजा इस्माइल साहब, अब नाउ ही इज़ रिटायर्ड। तो जब मैं उनके साथ गई तो वही होता है ना कि जब आपका अपना एग्जाम नहीं होता तो आप बड़े आराम से चिल होते हैं, तो कोई मसला ही नहीं था। मैं अपनी अम्मी को बोली, अम्मी ऐसे 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 कर लें। वो हैमर होते थे उस टाइम पे, अभी तो माशाल्लाह बहुत बड़े डायरेक्टर हो गए। तो वो कहते हैं अहमद सुहेल साहब की बात हो रही है? अहमद सुहेल आ जाए, आपको बारह ही बुला रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट हियर फॉर ऑडिशन। तो नौशाबा आपा कहती हैं जाओ। मैं कहा अच्छा ओके। अब पहली दफ़ा बाबर भाई खुद हिमसेल्फ ही वाज देयर, और वो जिस तरह उनका स्टाइल था, हाँ ये पढ़ के दिखाएं, पढ़ लिया मैंने, ठीक है। स्मोक कर रहे, सुन रहे साथ में, वो वाली लाइन पढ़ लिया। वो एक्चुअल में वो इमरान, वो कैरेक्टर दोनों थे, एक साथ 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे, जिसमें रोक था, एक और ड्रामा था, जो फातिमा अफंदी ऑलरेडी उस टाइम पे बहुत अच्छी, अभी बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, शी वाज ऑलरेडी वेरी इन एट दैट टाइम। लेकिन फातिमा का प्रॉब्लम ये था कि वो यूनिवर्सिटी उनकी चल रही थी, तो वो आती 2:30-3 बजे थी, उनको चाहिए था कोई सुबह से। ऐसी दोनों स्क्रिप्ट बाबर भाई ने अपने हाथ से मुझे दिए थे, और बस बाबर जावेद की वजह से ये मतलब ये मेरा ज़िंदगी का ये आगाज़ हुआ। 2 स्क्रिप्ट लेके आके मैं इतनी खुश, और इमरान जब उन्होंने पैसे बताए तो पैसे अच्छे खासे थे। आई मीन उस वक्त आप जब टीन्स में होते हैं ना, आपको कोई जॉब मिल रही होती, कुछ भी नहीं हो सकता ना, और आपको काम भी मिल जाए, स्क्रीन मिल जाए, और इतने सारे पैसे, तो मैं तो बहुत खुश थी। आपने जब पहला ड्रामा किया, जब पहली दफा आपने कैमरे को फेस किया, हाँ, ऑडिशन देना तो एक अलग बात है ना, आपका बिल्कुल एग्जाम नहीं ऐसे। था। आपने कहा जब आपका एग्जाम नहीं होता तो आप चिल होते chill हैं, होते और अगर कोई नॉर्मली बगैर किसी तैयारी के ऐसे ही सरसरी तौर पे, रिवायती तौर पर नहीं, सरसरी तौर पे अगर आपसे आपका ऑडिशन ले ले या इम्तिहान ले ले, तो आप ज्यादातर पास हो ही जाते हैं। लेकिन जब कैमरे की लाल बत्ती जली तो क्या आपकी बत्ती बुझी? अरे ऐसी बत्ती बुझी, मैं बताती हूँ। ये पहली दफ़ा मैं किसी शो पे बता रही हूँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हुआ ये, मेकअप हो गया, सब कुछ हो गया, सीन भी आपकी वाली बात कि कैमरा अलग चीज़ है, ऑडिशन बिल्कुल अलग चीज़ है। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि आप मार्क पे खड़ी हो जाएं। समझ ही नहीं आ रहा मार्क क्या चीज़ है। अच्छा, अब मैं मार्क पे खड़ी हो रही हूँ बॉडी बैलेंस कुछ भी नहीं था। अच्छा, आदत थी वो, ज़ाहिर है नीचे नज़र करके। अब वो कह रहे हैं कैमरे में एक्टर को देखना है, मैं यूँ बात कर रही हूँ, शगुफ्ता एजाज वॉज प्लेइंग माई मदर, कि बेटा सामने देखो, कैमरे को आंखों में। कहा आपा ये कैसे करते हैं? कह रही बेटा ये तुम्हारा पहला प्रोजेक्ट है, ये करना है। खैर कास्ट बहुत अच्छी, लेकिन अच्छा वो मजे की बात, वो जो आपकी टीम होती है ना साथ में, टेक्निकल टीम, वो बड़े ही शरारती। आगे आ जाए, आगे पानी नहीं है, अब जो आ रहे बंदे को एक्टिंग वो भी चली गई। वो अच्छा वो कैरेक्टर, वो उस टाइम पे ना, वो आंखें बड़ी बड़ी, काजल और वो चोटी, अब वो पीछे से कोई कह रहा है आंखों की गुस्ताखियां, अब मैं कह रही हूँ मुझे कौन छेड़ रहा है। अच्छा, चल, हाँ वो उनको मैं शाय फील कर रही होती थी, वो एंजॉय कर रहे होते थे। अच्छा, आपको छेड़ाछाड़ी चल रही अरे थी आपको? ऐसी छेड़ाछाड़ी, और उस टाइम पे रिएक्शन कैसा लगता था जब कोई छेड़ता था? रोना आता था। मतलब उस टाइम पे आप थोड़े शाय भी होते हैं ना, कैमरा शाय अलग, वैसे भी शाय। वैसे भी छेड़ना बड़ी घटिया बात है। आप भाई जो भी थे, आज आप जिस भी मुकाम पे हैं, एक दफा सारे जरा एक दफा। ओ कैमरा लगा, हाथ हला दो। अच्छा, इमरान बड़े मजे की बात, पहला सीन, और वो लड़के को थप्पड़ मारना था आपने मुझे। हाँ, अच्छा अब मैं वैसे ही किसी थप्पड़ मारा कभी जिंदगी में? उसके बाद बहुत मारे। इससे पहले कभी? तो पहले मौका ही नहीं मिला मारने। नहीं, वो जब मौका पहला कब मिला? मैं वो बता रही हूँ ना सीन में। नहीं, सीन के अलावा जो सुने पहले सीन पहले कब? अच्छा, सीन के अलावा कब? मैं बताती हूँ। एक दफा मैं एक सीन कर, अब मैं आपकी बात कर, एक दफा मैं एक सीन करके आई, मैं ऐसे जा रही थी, मुझे लगा, मुझे दिखाई नहीं दिया, मैं सीधी सीधी जा रही थी चेंज करने। वो कहते हैं ना जल्दी से चेंज करें, सीन करें। किसी ने मेरा यूं हाथ पकड़ा यहाँ से, मैंने यूं दे दिया वहां से, तबाह। उन्होंने बार कर दिया ड्रामे से। अच्छा, वो हीरो था? वो हीरो था। आपने हीरो को चपेट मार दी? मैंने तो सोचा क्यों मेरा हाथ किसने पकड़ा, तो उन्होंने ड्रामे से बाहर निकाल दिया उसे? हाँ, नहीं मुझे वो बड़ा एक्टर था। वो अभी भी बड़ा एक्टर है। अब वो काम नहीं करते। हाँ, लेकिन उस टाइम जैसे आपने कहा ना कि 8 बजे का हीरो होना। ਇੱਕ ਚਪੇੜਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕ उन्होंने मुझे ऊपर से चपेट ਉਹਦਾ पड़वाई। ਕੰਮ नहीं रोकिया, इन्होंने काट देता है यार, ये तो बड़ी घटिया बात। अच्छा, आपने बताया बाहर आके कि इसने मेरा हाथ पकड़ा है, हाँ ना, तो क्या कहने लगी आपको? वो हंस रहे थे वहां पे सब, मतलब उनको नॉर्मल बात, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मैं भी स्लैप कर चुकी ये हूँ। कितने पुरानी बात है? यार ये 9 साढ़े 9 साल पुरानी बात हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि 9 साल में अब इतना फर्क आ चुका है माशरे में और सोसाइटी नहीं, अब में इस तरह के कि अगर ऐसा वाकया होता हाँ तो वो लड़का ना सिर्फ
ड्रामे से बाहर होता, बैन होता बल्कि इंडस्ट्री से बाहर होता। इंडस्ट्री तो तालियां माशरे के लिए, माशरे के लिए। इंडस्ट्री का हालात बहुत बेहतर हुआ है उस वक्त नहीं था, इस वक्त नहीं। सही कह रहे हैं बिल्कुल। अच्छा फिर क्या हुआ जी, आपने लड़के को थप्पड़ मारना था फिर? मुझे लड़के को थप्पड़ मारना, और वो ना वो हैदराबाद की लड़की दिखाई हुई कि वो सब लड़कों को छेड़ती है और मंगेतर को देख के लड़के को थप्पड़ मार कैसे छेड़ती है, जरा छेड़ के जरा दिखाइएगा थोड़ा सा, जरा जरा छेड़ के दिखाइएगा। छेड़ कैसे कैसे समझे, ये लड़का है और धूप में पड़ा रहा है। पढ़ रहे हैं। धुप्पे प्यारे तो ये हाल हो गया। आपने इसको छेड़ना है। मुझे इनको छेड़ना है? हाँ। अच्छा अच्छा, वो जैसे ना वो शॉपकीपर होंगे आप, ठीक है? हाँ ठीक है, चल के जाना है जरा पूरी वॉक के साथ। तालियां मारना के लिए यार। इजाजत है? ओके। ओहो, सुने, वो चूड़ियाँ कितने की हैं? कौन से कलर की? वो रेड वाली। ये 200 की दर्जन है। 200 की दर्जन है? दिखाएंगे जरा। नहीं रेड नहीं बेचनी, उन्हें आप पा के नचन जाना। रेड वाली दिखाएं। आप पहना दूं? हाँ, साइज तो ये मेरा ही है। अच्छा वो आपने कहा 200 की है, तो अभी तो मैं वॉलेट घर पे छोड़ आई हूँ। तो मैं साथ जाता हूँ, घर से जाके पैसे ले आता हूँ। नहीं ऐसे करते हैं, आप मुझे चूड़ियाँ दे दें, मैं पैसे आपको शाम में भिजवाती हूँ। हाँ, ठीक है, आप ले जाए। छोटे भाई के हाथ। हाँ ठीक है, कोई गल ठीक है। जी थैंक यू। वेलकम। और वो इयररिंग्स भी। ये वाले? हाँ, इयररिंग्स भी ये 500 के। मेरे लिए भी 500 के। आया 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 मेरे लिए भी 500 के। फाइनली कितने के हो जाएंगे? ये 50 रुपए का। 50 रुपए के? फिर 2 और दे दें। कई बार जाइएगा, यही रहिएगा क्योंकि दुनिया न्यूज पे चल रहा है आपका फेवरेट लेट नाइट शो कॉल्ड मजाकरा। वेलकम बैक एंड यू आर वॉचिंग मजाकरात। क्या बात है। जिंदगी में सब कुछ देखा, शोहरत, मकबूलियत, मोहब्बत, नफरत, फैमिली, हर वो जज्बा जो दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने हर जज्बे को फेस किया है। ऐसे ही। क्या नतीजा निकाला कि जिंदगी क्या है? जिंदगी मौत की अमानत। आय हाय। नतीजा पूछा तो मैंने नतीजा ही बता दिया। जिंदगी मौत की अमानत है। जिंदगी मौत की अमानत है। सबसे करीब तरीन जज्बा कौन सा रहा इस जिंदगी का आपके? बहुत अच्छा सवाल है। वो कहा है ना किसी ने कि ज़मीन पे वाहिद रूहानी चीज़ मोहब्बत है। मोहब्बत की आपने? मोहब्बत लाइक इन हर रिश्ते में जो सबसे मीनिंगफुल चीज़ है वो मोहब्बत। मैं मोहब्बत का पूछ रहा हूँ। जी। की किस उम्र में? When I was 21. Yeah, exactly 21. टूट के की? हाँ, ऐसे ही लगता है मुझे। कहते हैं ना कि मोहब्बत जो है वो क्या कहते हैं कि गलत वक्त में सही इंसान से होती है, सही वक्त में गलत इंसान से, ऐसे कुछ है ना, तो वैसे ही है। तो आपको गलत वक्त पर सही इंसान से हुई या सही वक्त पर गलत इंसान से? गलत वक्त पे गलत इंसान से हुई। इश्क था? हाँ, वो उस वक्त ऐसे ही लगता है ना, पहली पहली दफ़ा ऐसे ही लगता है आपको। ऐसा लगता है दिल टूटा है आप? हाँ, बिल्कुल टूटा है। तो क्या एक इतनी हसीन लड़की का भी दिल तोड़ा जा सकता है या धोखा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, हो जाता है। क्या वजह रही धोखे के पीछे? अच्छा, वजह जो है समटाइम्स मैं आपको बताती हूँ, किसी ने कहा ना कि हम बाज़ दफ़ा ये समझ लेते हैं कि हम किसी के लिए बहुत अहम थे, उतने नहीं होते हम, वो हम समझ रहे होते हैं। तो आपने उस रिश्ते को सब कुछ दिया? मुझे लगता है हाँ, जबकि मेरी अम्मा बहुत अगेंस्ट थी, माँ बाप की बात माननी चाहिए, पर उस टाइम पे आपको लगता है ना एक फेम भी, काम भी, वो एक
जल्दी से जर्नी स्टार्ट हो जाए ना बहुत यंग एज से, तो आप इतने मेच्योर नहीं होते कि आप चीज़ों को हैंडल कर सकें। अम्मी ने क्या कहा? कि ये लड़का सही नहीं है। मैं कहा नहीं सही, एंड में लेकिन वो सही निकली, वो सही थी। तो जख्म अभी तक है? ज़ख्म नहीं भरते हैं, ओवरकम हो जाते हैं, आप उनके साथ रहना सीख जाते हैं, ज़ख्म नहीं भरते, ज़बान के घाव नहीं भरते। नुकसान सिर्फ दिल का हुआ या रूह का हुआ? नुकसान रूह का होता है, बिल्कुल। रूह डैमेज हुई? हाँ कह सकते हैं, बिल्कुल हुई थी उस टाइम पे। दरार अभी तक है? हाँ लेकिन पता है यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँ, दरार होती है लेकिन अगर आपको ज़िंदगी में दोबारा कोई ऐसा रिश्ता, कोई अच्छे इंसान भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है, मोहब्बत मोहब्बत को खींचती है, तो वो चीज़ें हील होना शुरू हो जाती हैं मुझे लगता है। सो अब हील हो रही है किसी हद तक। लेकिन आपकी आंखों अच्छा आ गया है कोई? अब हील हो रही है। कोई आ गया हाँ, है? जी बिल्कुल, कोई आ गया है? किसी हद अच्छा अली, अच्छा ये भी उन्होंने पहनाई है, अली ने, ये भी उन्होंने पहना है, ये भी उन्होंने पहना क्या बात। इसका मतलब है कोई अमीर आया है। He's from लाहौर, he's from लाहौर। अच्छा ही फ्रॉम लाहौर। हाँ दिल के अमीर है वो। अच्छा कहाँ हुई मुलाकात? कराची में हुई। पहली दफा कहाँ? फ्रेंड के घर पे, इफ्तार पे। इफ्तार पे? हाँ पहली बात क्या हुई? रोज़ा खोल लें। खजूर आपने बढ़ाई या उन्होंने? मैंने बढ़ाई थी, वो तो यूं बैठे हुए थे। ਅਕਰਮ ਓਏ ਤੂੰ ਭਾਇਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੂੜੀਆਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। Earrings भी उधार है। अच्छा क्या क्या देखा ऐसा उन्होंने? खानदानी वाइब, बहुत खानदानी है, झुकी हुई नजरें? बहुत ज्यादा झुकी हुई नजरें, और वो वाइब आपको पता है ना, पता चल जाती है। पता चल जाती है? बहुत अच्छी फैमिली से हैं, उनके वालिदैन ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की। तो आपने जब कहा कि सुनिए जी, ऐसे नहीं कहा था मैंने। कैसे कहा था? मैं कहा आप रोज़ा तो खोलें, उन्होंने कहा जी मैं खोल रहा हूँ, तो मैं कहा आप ये खा लें, खजूर खा लें, आप ये जूस पी लें, तो बस ये हुआ। फिर क्या हुआ? तो उनको अच्छी लग गई ये बातें। फिर हम लोग जा रहे थे ऑल द वे, तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि आपको ड्रॉप कर देते हैं। मैं कहा मैं खुद जाऊँगी, तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ लड़कियाँ 12 बजे के बाद खुद नहीं जाती। मैंने कहा है अच्छा। जब जाने लगे तो वो बहुत ही कुछ अजीब किस्म की ड्राइविंग कर रहे थे, तो मैं, स्ट्रेंजर्स थे उस टाइम पे, तो मैंने तेज चला रहे थे गाड़ी? हाँ मतलब वो बिना देखे गाड़ी चला रहे थे। आपको दिख रहे थे? नहीं वो मुझे वो मुझे भी नहीं देख रहे पता थे। लग गए दोस्त के घर नीचे देख रहे थे और जब गाड़ी में बैठे तो नहीं वो उनका ध्यान ही नहीं था। अच्छा और मैंने अपनी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा ये कैसे वो गाड़ी कहाँ देख रहे थे गाड़ी चलाते हुए? वो अपने मोबाइल में इधर उधर। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि ये क्या मतलब नौजवान के साथ क्या प्रॉब्लम है, इतनी लापरवाही। अच्छा उनसे नहीं कहा? नहीं स्ट्रेंजर थे, तो मैंने उनसे मैं अच्छा स्ट्रेंजर की गाड़ी में बैठ गई? अरे अच्छा तालियां जरा इमरान एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी अब friend के और साथ वो बैठ गई। आपको पता है रमजान में सहरी से पहले वैसे ही सारा बंद हो जाता अच्छा अब सच बताना है, है। सच्ची बता आप रही हूँ। आगे बैठी थी? हाँ स्ट्रेंजर थे? और यार देख नहीं यार। अच्छा अच्छा नहीं, मैं एक एक लफ्ज सच बता रही हूँ। अब मैं मेरा पता है आपको। हाँ अच्छा आप एक स्ट्रेंजर के साथ जो कि आपकी दोस्त के जानने वाले थे, जो दोस्त पीछे बैठी, आप आगे बैठ गई, आपने गर्दन घुमा के पीछे अपनी दोस्त से कहा कि इस नौजवान से क्या नहीं मसला उस है? वक्त नहीं कहा, बाद में कहा, उसके सामने नहीं। अच्छा फिर जब गाड़ी चलती रही, रास्ता कटता रहा, तो रास्ते में उनकी मौजूदगी को महसूस करके दिल भी मीठा मीठा कटता रहा? नहीं उस वक्त मुझे बस ये लगा कि अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली। मेरे दिल में एक बात है, मैं कहा इसकी तो फैमिली भी लाहौर में इस तरह गाड़ी चला रहा है, खुदा ना ख्वास्ता, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी वहीं पे उसको ड्रॉप होना हाय था। अल्लाह, कुछ एक बात शाम में फिक्र होने लगी, एक शाम में फिक्र थी उस टाइम। हाँ वाकई थी। अच्छा। कि अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, मतलब जिंदगी अल्लाह ताला की नेमत है, क्यों इस तरह ड्राइव। मैंने अपनी फ्रेंड को बोला और हम कि भी साथ बैठे हैं। हम तो उतर जाते, उनको अकेले वापस आना था ना। अच्छा आपको उनकी वापसी की ज्यादा फिक्र थी? हाँ मैंने कहा अकेले में पता नहीं कैसे चलाएगा, अभी तो फिर भी 2 लड़कियां बैठी हैं तो सही चला रहे हैं। अच्छा। तो मैं अपनी फ्रेंड को कहा कि इनको बोले केयरफुली ड्राइव करें, ये अच्छी बात नहीं है। वो बात भी उनको अच्छी लग गई। आए फिर उसके बाद बस फिर क्या हुआ? वो उतर गए, आप उतर गई, हाँ। वो चले गए, फिर क्या हुआ?
बस फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड क्योंकि जा रही थी, वो पाकिस्तान से परमानेंटली जा रही थी, तो मेरा मतलब फ्रेंड्स में भी मिलना बहुत कम है, आना जाना नहीं होता इतना। तो उसने कहा यार एक डिनर करते हैं, मैंने कहा ठीक है। फिर उस डिनर पे भी मुलाकात हो गई। उसके बाद बस फिर दोबारा मुलाकात वो हुई। जो दोबारा मुलाकात हुई उसमें आपकी कितनी कोशिश थी कि वो मुझसे मिल लें दोबारा? मैं बिल्कुल सही बताऊं, मैंने बीच में उनको ब्लॉक कर दिया था। अच्छा, नंबर भी दे दिया? हाँ तो नंबर दे दिया ना मेरी दोस्त स्ट्रेंजर को? स्ट्रेंजर नहीं, एक मिनट, मेरी फ्रेंड ने कहा तुम लोगों ने मुझे मैसेंजर बनाया हुआ है, एक दूसरे से खुद ही पूछ लो। पहले उसके थ्रू बातें हो रही। मैसेज हाँ क्या उसके होता? थ्रू हो रही क्या है। मैं मतलब ऐसी खैरियत के घर पहुंच गई है वो। यही वाली बातें होती है ना। तो ब्लॉक क्यों किया था उन्हें? क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा मेरा इंटरेस्ट बढ़ रहा है और वो बहुत बुरी बात थी। मैं उसके लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ दिल से। फॉर नो रीज़न आपको किसी को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, मैंने कर दिया था और वो गए। और यानी कि आपको लगा कि आपको मोहब्बत हो रही है और आप इश्क की जानिब गामज़न हैं। रेजिस्ट करने की, और उसका नतीजा ये हुआ कि उनका लाहौर में एक्सीडेंट हो गया। उन्होंने इतना सीरियस ले लिया उस बात को। उन्होंने मेरी फ्रेंड से पूछा कि कोई फॉर नो रीज़न ब्लॉक करे क्या मतलब होता है। उसको भी नहीं बताया कि मैंने ब्लॉक किया। उसने कहा पता नहीं, उसने सीरियस नहीं लिया, वो वैसी ट्रैवलिंग पे उन्होंने थी। क्या परेशानी में गाड़ी मार दी? हाँ परेशानी में, फ्लाइट मिस की और ऑल द वे कराची टू लाहौर बाय रोड आ रहे थे, तो एक्सीडेंट हो गया। चोट वोट तो नहीं लगी? लगी थी थोड़ी, मुझे बाद में पता चला, फिर मैंने फ़ौरन अनब्लॉक किया। और फिर मुझे पता तो था कि कहीं ना कहीं है, आपको पता होता है ना जब आपकी कोई गलती होती है। लेकिन उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अनब्लॉक करते ही आई लव यू कह दिया? अभी तक नहीं कहा आई लव यू। आई लव यू कहना नहीं होता है। अंगूठी ले ली, चेन ले ली, खाली चीज़ नहीं। या हले तक आई लव यू नहीं किया? उन्होंने कहा विल यू मैरी मी। ओह, सबसे बड़ी बात। सबसे बड़ी बात। कि आई लव यू से बहुत बड़ी बात होती है। तो फिर कब है निकाह? बहुत जल्द। हमें बुला रही हैं? आपके बगैर कैसे होगा? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਟੈਂਟ ਕਿਹਨੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਇੰਜ ਇਸ਼ਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ। क्या हुआ फिर? ਅਕਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਣਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ। फिर ਉਹ क्यों ਮੁੰਡਾ होया? 10 ਰੁੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। ਕਿੱਡੀ ਉਮਰ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇਰੀ? ਇਹ ਹੁਣੀ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖਜੂਰ। मैं भी बाहर इंडिया में खेडन गया था फुटबॉल। दो भाई, दोनों ही मॉडिफाई। ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ, ते सेंटर वाला हिल जो ਜਿਓ ਸ਼ੇਰਿਆ। जियो सखाब साहब। ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ। वाह वाह, फिटे मुंह में नजर लगी हुंदी। ਵਾਹ ਰੇ ਵਾਹ, ਲਾਨਤ ਉਤੋਂ ਲੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। मेरे तो लग के ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਤੀਲੀ ਰੱਖ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀ, ਗਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਖੇਡਣ ਡਏ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਤੇ ਦੇਗ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਚੁਰਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾंद पे जा रहा हूं। आप भी दुकानदार ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਠੀਪਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ मुझे चांद चाहिए। ਅੱਛਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭੁੱਖਾ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਛੱਡੋ ਨਾ, ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਜੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪੈਚ ਲਵਾਉਣ ਚਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बुजुर्ग मजाइल। ਇੰਜ ਚਲਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਸਾਲ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਠਦਾ। ਬਾਕੀ ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਮਜ਼ਾਇਲ 'ਚ ਖੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀਰਪ ਪਾ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨਾਲ ਡੈਕ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੱਚਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਓ ਨਾ, ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਇਹ ਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਫੁੱਫੀ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਬਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਠੰਡ ਲੋਕਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਤਾਂ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਇਹ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਵਾਨੀ ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਇਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਹੀ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਰੰਗੀਨ ਮਜ਼ਾਇਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਢੀਠ ਪਟਾਕਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰੀ ਕੰਧ ਨਾ ਮਾਰੋ ਫੇਰ ਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨੂ ਕੇਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਹੋ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੇਬੇ ਵਾਲਾ ਬੰਬ ਅੱਗ ਲਾਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਫੇਰ ਚੱਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾ रिदा जी जी कैसा किरदार निभाना चाहती हैं? सीरियल किलर का। ओ सीरियल किलर। क्या वाह। और किस तरह की हो वो माशरे में किस तरह की दिखाई देती है वो? बेसिकली तो वो सीरियल किलर है अंदर Exactly, से, लेकिन जो उसने रूप धार रखा है, जो बहरूप है उसका, बहरूप है उसका। वो क्या है? वो सिंपल होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी से रिवील नहीं होना चाहिए और एक होना चश्मिश सी, हाँ चश्मिश भी चलेगी, सादी सी उतनी लड़की, सादी सी इनोसेंट सी चलेगी और नॉर्मल भी चलेगी, लेकिन वो सीरियल किलर तो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल है ना। और उसके सीरियल किलर होने की जो जस्टिफिकेशन होगी वो ये होगी कि वो मुआशरे से उस बुराई को ख़त्म करे जो कि नहीं हो पा रही। अच्छा बंदे मारी जाए। वाह भाई क्या बात है, क्या तरीका है बुराई का। बुराई वाले बंदे मार दो ना, Exactly. जो बुराई कर रहे हैं उसको मारो। ये आपने उधर क्यों पॉइंट किया? नहीं बुजुर्ग मजायल। अच्छा अब आपको एक सिचुएशन देता ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਨੂੰ ਤੀਲੀ ਲਾਓ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੱਗ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਾਇਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਨਾ ਉੜਦੇ ਉੜਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਉੱਡਦੇ ਤਾਂ ਬੀੜ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। जी रिदा जी ये तो मजाक कर रहे हैं, आपको पता है मजाक रात है और मजा होता ही वो है कि सीरियस बात को अगर तोड़ मरोड़ के ਜੀ उसका ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਜ਼ਾਇਲ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ तो रिदा जी आपको हम एक सिचुएशन देना चाहेंगे छोटी सी। ਵਾਹ जी एक बेवफा है ओके जिसके लिए आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया, आज शादी का दिन है, ओह आप दुल्हन के जोड़े में हैं। और वो बारात लेकर नहीं आया, आपके घर वालों ने आपकी शादी की सारी तैयारियां उधार लेकर की हैं और आप जानती हैं कि वो उस घर के अंदर मौजूद है इस वक्त, दरवाजा बंद करके अंदर बैठा है लेकिन दरवाजा नहीं खोल रहा और किसी को बता नहीं रहा कि मैं अंदर हूं। आपने उससे बात करनी है। जी रिदा जी स्टेज ये रहा, लगा दीजिए आग। है तमन्ना हमें तुम्हें दूल्हा बनाए, मेरे हाथों पे मेहंदी तेरे नाम की सजाए, तेरी ले ले बलाए तेरे सदके उतारे, है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। वाह। मैं जानती हूँ तुम मुझे सुन सकते हो, तुम बेवफा नहीं हो सकते, मोहब्बत में बेवफाई होती ही नहीं है,
अगरचे मोहब्बत हो। और बात यहाँ जब शादी की है, मेहमान आ गए इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब्बू ने उधार लेके शादी के इंतजामात किए हैं, हार्ट पेशेंट है वो मेरे बचपन से, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो वादा नहीं करना चाहिए जो ना निभाया जा सके। तो मुझे बता देते, मैं खामोशी से चली जाती। पर आज तुम्हें मेरे दिल के लिए जवाब देके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आज यहां जवाब नहीं दिया तो वहां जवाब नहीं दे पाओगे। आओगे बाहर या मैं अंदर आ जाऊं? और तुम्हें पता है मैं आ जाऊंगी। तुम सुन सकते हो मुझे, मैं जानती हूं। आओगे नहीं तो मैं यहां से वापस नहीं जाऊंगी और दुनिया की कोई ताकत मुझे वापस लेके नहीं जा सकती। तो तुम नहीं आओगे क्योंकि तुम तो पहले ही जा चुके हो, तुम्हें आना ही नहीं था। कोई बात नहीं, इस बारात में दुल्हन ना सही मैयत चली जाएगी, लेकिन फिर से किसी के साथ ऐसा मत करना। किसी के एतबार को इस तरह मत तोड़ना कि वो जिंदगी में कभी किसी पे एतबार ना कर सके। बहुत ना आने के लिए शुक्रिया। बहुत नहीं ना, क्या बात है, बगैर स्क्रिप्ट के तालियां भाई। वाह जी वाह। रिदा, आपकी मोहब्बत का किस्सा सुना हमने, माशाल्लाह, अल्लाह आपकी मोहब्बत को कामयाब करे। लेकिन मेरा सवाल यकतरफा मोहब्बत का है। हाँ। शायद आपकी नज़रों से कभी गुजरा हो। यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल? एक तरफा मोहब्बत बहुत खूबसूरत एहसास है, क्योंकि मेरी नज़र में वो बिल्कुल एक बेलौस चीज़ है। क्या बात। यानी कि आप किसी को चाहते हैं, आपको उसको चाहने के लिए उसकी भी ज़रूरत नहीं है। आई थिंक दैट इज़ कॉल्ड अ रियल लव। मतलब किसी हिसाब से आप ये कह सकते हैं ना कि किसी को आप चाह रहे हैं, आप उससे इजहार कर रहे हैं, वो भी कर रहा है, यू नो, इन एक्सचेंज वो भी प्यार की बात कर रहा है, शादी तक बात जा रही है या वट एवर। लेकिन एक तरफा मोहब्बत जिसमें इजहार भी नहीं है, वो बहुत प्योर होती है। कभी हुई है आपको यकतरफा मोहब्बत? अच्छा नहीं, मेरे साथ ये इत्तेफाक नहीं। कभी नहीं हुई? नहीं नहीं नहीं, ये वाला इत्तेफाक। जग तरफा मोहब्बत इंज ही है भी एक बां वाला बंदा ताड़ी मार रहा है। रिदा, आपको 2 फिल्म्स ऑफर हो, एक रोमांटिक फिल्म हो और एक एक्शन फिल्म हो, आप कौन सी फिल्म चूज करेंगी? एक्शन। क्या बात है, क्या बात है। आपकी एक बहुत बड़ी फैन है, मिलना चाहती है आपसे। बुलाइए 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 बुलाइए। Ladies and gentlemen, Rida Isfahani is here. The mic spot and stage is all yours. उससे मिलना दोबारा मुमकिन नहीं है, दर हकीकत जिससे किनारा मुमकिन नहीं है। उससे मिलना दोबारा मुमकिन नहीं है, दर हकीकत जिससे किनारा मुमकिन नहीं है। कहीं दिख जाए तो बता देना उसे कि अब रिश्ता हमारा मुमकिन नहीं है। यूं तो हर बात भुला दी मैंने, लेकिन भुलाना चेहरा तुम्हारा मुमकिन नहीं है। हो अगर आरजू तो लौट आना खुद ही, कि मेरी तरफ से कोई इशारा मुमकिन नहीं है। और मेरे बाद भी बहुतों के साथ गुजरी उसकी, वो जो कहता था तेरे बिन गुजारा मुमकिन नहीं। अरे कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है रिदा इस्फहानी एंड यू गाइस आर वाचिंग योर फेवरेट लेट नाइट शो जिसे कहते हैं मजाक रात। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ना की ये चांद अली। सीधा होके बह पवान कोड़े खाने तो। क्या बात है, माशाल्लाह 34 तारीख का चांद लग रहे हैं। क्या कहना चाहते हो मेरे चंदू? पंजाबी में बात कर सकता हूँ? प्लीज। क्यों नहीं कर सकते, पंजाबी च गल करो। इमरान भाई, मैं ना मैम दी सारी स्टोरी सुनी तो मैं जरा सजाद अली साहब का एक गाना मैम ਨੂੰ डेडिकेट करने लगा। अरे वाह वाह ਤੁਹਾਡੀ इजाजत नाल। क्या बात है। इजाजत है? सजाद अली साहब ਦਾ ਗਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੁਰੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ ਇਹਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਦੀ ਰਾਵੀ ਲੰਘ।
ਚਾਂਦ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਾਣੀ ਆ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣੀ। कटना नहीं लंघना नहीं ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ यादां तेरियां दे नाल दिन में ਵਾਹ 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 ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਇਹ ਚਾਂਦ कटना नहीं लंघना नहीं यादां तेरियां दे नाल दिन मेरा सुन के सदावा बुवे उत्ते आवा नहीं कोई नहीं ਓਹੋ कटना नहीं लंघना नहीं ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ यादां तेरियां दे नाल दिन में ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ हो मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू लगदा मुड़दी गली दा कंडा इंज मैनू लगदा जिवें मुड़ आवेगा तू ऐहो मैनू लगदा किन्नी वारियां कुंडियां हलावां चल कोई नहीं कटना नहीं लंघना नहीं यादां तेरियां दे नाल दिन में इमरान भाई मैं ना सजाद अली साहब ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਜਾਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਆ ਤੇ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਖੈਰ ਸਲਾਮਤ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਚਾਂਦ ਅਲੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੈਸਾ ਵੀ ਗਾਇਆ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਬਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋ है ये थैंक यू अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम सर सबसे पहले आपसे गले मिलना चाहता हूँ ਗੁੱਡ अल्लड़ बल्लड़ बावे दा बावा कनक ले आवे दा बावी बह के छटेगी 100 रुपया खटेगी 1 रुपया खोटा ओदा लिया दा लोटा लोटे विच पानी मां तेरी रानी प्यो तेरा राजा सोने दा दरवाजा चांदी दियां पौड़ियां सत्ते भैणां गोरियां एक भैण काली ओए करना वाली क्या बात है आ बैठो बैठो ਸੌਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ नाम क्या है अली हैदर मेरा नाम है और मैं शेखपुरा से आया हूँ तो मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ तो मैं आपका शागिर्द होना चाहता हूँ एक्टिंग सीखना चाहता हूँ करना चाहता हूँ तो कोई सही उस्ताद पढ़ो ना
ਬੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਠਿਆਈ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪ ਮੰਗਾਉਣੀ। अच्छा क्या एक्टिंग करना चाहते हैं? मैं मूसा की एक्टिंग करना चाहता हूँ। मूसा की एक्टिंग? तो वो सामने कैमरा और खड़े होके कर डालो। मैं भी खड़ा हो जाऊं मेरी आंखों में देख के? ना समझिए उस्ताद दा अदब है भाई। बैठिए बैठिए बैठिए, अच्छा इधर आओ ना, उधर किथे। अगर मेरा इश्क सच्चा हो ना मुराद, तो जीत जाऊंगा उसके दिल को। अगर खुदा न खास्ता कभी जिंदगी में हार गया, तो समझ लूंगा यार, समझ लूंगा मेरे इश्क में कोई कमी थी यार। तो दुआ करना यार मेरे लिए, तो दुआ कर। उसने बड़ा बेचैन कर दिया मुझे, मेरे अंदर आग लगा दी। बहुत मुश्किल में हूँ यार, तो दुआ कर यार, तो दुआ कर, दुआ कर। अरे क्या बात, वेरी नाइस, थैंक्स। वाह वाह रे वाह, Good. नसीरुद्दीन चाह लगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्लाह पाक का, भाई आप सुनाए हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, और सब खैरियत है? अल्लाह का बड़ा करम है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। मुझे भी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुक्म करें, क्या कहना चाहती हैं? बस क्या कहना है कि जब दिल टूट जाए तो फिर कुछ तो बंदा बयान कर ही सकता है। वाह, दिल टूटा हुआ है? हाँ ना, अपने ही तो तकलीफ देते हैं, ये तो पता है आपको सर। कैसे टूटा दिल? बस टूट गया, अब क्या कर सकते हैं। जब किसी को कदर ना हो दिल की तो दिल टूट ही जाते हैं। किसी को दिल दिया? दिल देते नहीं, दिल चला जाता है। हाय हाय, अच्छा, तो दिल जिसके पास गया उसके पर यकीन किया आपने? ज़ाहिरी बात है, यकीन तो करना पड़ता है ना। तो उसने क्या किया बदले में? बस उसने बेकदरी कर दी, और क्या कर सकते हैं। इतनी प्यार करने वाली के साथ भी कोई बेकदरी कर सकता है? ये तो आजकल दुनिया में ये सब कुछ हो रहा है, ऐसे ही तो पब्लिक कर रही है एक दूसरे के साथ। दिल जख्मी है? बस अब राम आ जाएगा, क्या कर सकते हैं। अभी आराम नहीं आया? आ जाएगा इंशाल्लाह। तो फिर बयान करें ना जो बयान करना चाहते। दिले नादान को समझाया बहुत है, क्या करें, तुम पे आया बहुत है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना प्यारा बच्चा है, क्या नाम है? वसीम। वसीम भाई क्या करते हैं? घर बैठते हैं। वाह, घर बैठ के क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। ओए, किसे पढ़ते हैं? बुक पे। ओह, स्मार्ट आंसर, स्मार्ट आंसर। क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश, मैथ, उर्दू। गुड। और आज हमें क्या कहना चाहते हैं? आपके पास बैठना चाहते हैं। बैठ के क्या करेंगे? बस आपसे मिलना है। आ जाओ, जल्दी मिल लो, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, आ जाओ। दोनों आओ, दोनों आओ, दोनों आओ, दोनों आ जाओ, माशाल्लाह। अच्छा चलो, एक भी आ जाओ। सर मैं गले मिल लूं बच्चे से? थैंक यू बेटा, थैंक यू। जीते रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत जीते रहो। थैंक यू। रिदा जी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत इंजॉय किया हमने। इट वाज अ वंडरफुल शो। खुदा करे, का बहुत शुक्रिया। खुदा करे कि आपके सारे जख्म भर जाए और सारे नए फूल खिल जाए। क्या बात। आमीन। जीती रहे।